अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एकेडमी। अच्छा जी, अब ये टॉपिक है, इसमें अब बात की गई है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन किसको बोलते हैं और अनसैचुरेटेड क्या है, इसको समझाने के लिए उन्होंने एक एग्जांपल से स्टार्ट किया है। टेक अबाउट 100 ग्राम ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड इट टू 5 ग्राम ऑफ टेबल शुगर एंड स्टिर इट, द शुगर विल डिजोल्व इन द वाटर। क्या कहा गया है कि आप 100 ग्राम अगर पानी लेते हैं और उसमें 5 ग्राम शुगर डालें, वो हल हो जाएगी। फिर क्या करें, देन एड अनदर 5 ग्राम ऑफ शुगर एंड स्टिर, उसको फिर 5 ग्राम शुगर डालें और हिलाते जाए। दिस विल आल्सो डिजोल्व। दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अ सोल्यूशन, अब इसकी डेफिनेशन देखें। अ सोल्यूशन which can dissolve more amount of solute at a particular temperature is called an unsaturated solution। क्या मतलब हुआ कि ऐसा सोल्यूशन कि जिसमें हम जब सोल्यूट को ऐड करें तो उसकी कैपेसिटी है कि वो सोल्यूट को अपने अंदर और डिसॉल्व कर सके, इसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। जैसे आप अपने घर में भी इसको एक्सपेरिमेंट कर सकें। एक गिलास पानी लें, उसमें 1 चम्मच चीनी डालें, आप उसको मिक्स करें, वो हो जाएगी। फिर आप उसमें 1 चम्मच और डालें, वो मिक्स करें, वो भी हो जाएगी। इसका मतलब है इसके अंदर एक कैपेसिटी है कि उस सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करता जाए। ऐसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। लेकिन अगर आप उसी ग्लास में तीसरा चम्मच डालें, चौथा चम्मच डालें, 5 चम्मच चीनी डालें, जैसे जैसे आप चीनी डालते जाएंगे फिर एक वो टाइम आएगा कि वो सारी की सारी चीनी उसमें मिक्स नहीं होगी। क्या होगा, वो ग्लास के नीचे बैठना शुरू हो जाएगी। उस वक्त जो सोल्यूशन है उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड का मतलब है सेर शुदा, कि वो इतना सेर हो गया, इतना सैचुरेट हो गया कि उसके अंदर अब कैपेसिटी नहीं है कि वो सोल्यूट पार्टिकल को अपने अंदर डिसॉल्व कर ले। जैसे देखें, continue adding the sugar in the above solution. As the quantity of the sugar in water increases, its dissolution will become more difficult. A stage comes when no more sugar will dissolve in water at this temperature. Any more sugar added at this stage will settle down at the bottom of the beaker. This solution is called saturated solution at a particular temperature of the process. ठीक है, तो ऐसा सोल्यूशन उसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब यहाँ पे जो एक बात की गई ना, पर्टिकुलर टेम्परेचर, आपने टेम्परेचर चेंज नहीं करना है। टेम्परेचर आपका वही है जिस पे आप अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। A solution in which the maximum amount of the solute has been dissolved in a particular amount of the solvent at a particular temperature is called saturated solution। तो ये saturated solution की definition है, ऐसा solution जिसमें maximum amount of solute dissolve हो जाए और अगर हम उसमें और mix करना चाहें तो वो mix ना हो बल्कि वो हमें वैसे ही नजर आए, तो ऐसे solution को हम बोलते हैं saturated solution, या उर्दू में इसको कहेंगे सेर शुदा महलूल। अब यहाँ पे क्या बात की गई है, डिफरेंट सोल्यूट्स हैव डिफरेंट सोलिबिलिटीज इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। यहाँ पे बात कर दी गई है सोलिबिलिटीज की। सोलिबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज का किसी दूसरी चीज में हल पजीर हो जाना, उसका हल हो जाना, उसका मिक्स हो जाना, या इसको हल पजीरी भी बोलते हैं उर्दू में। फॉर एग्जाम्पल, इफ द सोल्यूशन ऑफ टेबल शुगर एंड सोडियम क्लोराइड आर प्रिपेयर्ड, इट इज फाउंड दैट 36 ग्राम of sodium chloride can dissolve in 100 gram of water at 20 degrees centigrade to give the saturated solution. Against this, 203.9 gram of table sugar can dissolve in the water at 20 degrees centigrade to give its saturated solution। बात क्या की गई है कि आपने पानी का 100 ग्राम लेना है, दो जगहों पे ले ले 100 ग्राम ऑफ वाटर, उसमें अगर आप सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व करते हैं तो वो 36 ग्राम डिसॉल्व होगा, उसके बाद वो ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो सकेगा, वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर चीनी डिसॉल्व करना शुरू करें तो वो कितनी होगी, 203.9 ग्राम डिसॉल्व हो जाएगी, मतलब चीनी की ज्यादा अमाउंट उसमें डिसॉल्व हो जाएगी सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए। तो इन अदर वर्ड, द सोलिबिलिटी ऑफ टेबल शुगर इन वाटर इज फार ग्रेटर देन दैट ऑफ सोडियम क्लोराइड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो चीज ज्यादा हल हो रही है, जिसकी अमाउंट ज्यादा हल हो रही है, उसकी सोलिबिलिटी ज्यादा है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि शुगर की सोलिबिलिटी सॉल्ट की निस्बत ज्यादा होगी। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द शुगर मॉलिक्यूल आर लार्जर देन सॉल्ट आयन। तो अब इसके रीजन भी साथ ही आपको बता दी गई, और ये क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है कि ऐसी क्या रीजन है कि शुगर का ज्यादा अमाउंट जो है वो पानी में डिसॉल्व होता है जबकि सॉल्ट की कम अमाउंट उसमें डिसॉल्व होती है। तो उसकी रीजन क्या बता रहे हैं कि शुगर मॉलिक्यूल आर लार्जर देन सॉल्ट आयन, सो मोर वाटर मॉलिक्यूल कैन सराउंड अ सिंगल शुगर मॉलिक्यूल। तो जब भी कोई सल्यूट किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है तो उस सल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल के दरमियान एक इंट्रैक्शन बनता है जिसकी वजह से एक दूसरे को डिसॉल्व कर पाते हैं।
तो शुगर के मालिक्यूल बड़े हैं, जिसकी वजह से ज्यादा वाटर मालिक्यूल उसको सराउंड करेंगे और वो ज्यादा तादाद में डिसॉल्व होते जाएंगे, कॉजिंग इट टू डिसॉल्व इन द लार्ज अमाउंट। यही वजह है कि हम कहते हैं कि शुगर की सॉल्युबिलिटी सॉल्ट की निस्बत ज्यादा है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे टेम्परेचर भी मेंशन किया गया है, पर्टिकुलर टेम्परेचर में 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है, देखें, मिक्सचर्स आर क्लोजली रिलेटेड टू अवर एवरीडे लाइफ। द एयर वी ब्रेथ, the food we generally consume and the fluid in our body, the solids like steel we use, all either homogeneous or heterogeneous mixture। तो यहाँ पे ये आपको homogeneous और heterogeneous mixture के बारे में बताया गया। अब आप इसको खुद से आइडेंटिफाई करें, एयर homogeneous है या heterogeneous, जी आप इसको खुद सोचेंगे। इसी तरह द फूड वी जनरली कंज्यूम, जो हम खुराक खाते हैं, होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है। द फ्लूइड इन आवर बॉडी, फ्लूइड इन आवर बॉडी क्या है, हमारी बॉडी में ब्लड है। सॉलिड लाइक स्टील, स्टील जो हम घरों में यूज करते हैं, जैसे कुकिंग अटेंसिल्स बनाते हैं। और ऑल आइदर या होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब ये आपकी असाइनमेंट है, आपने खुद इसको देखना है कि इन सारे मिक्सचर्स में कौन सा होमोजीनियस है और कौन सा हेट्रोजीनियस है। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।